हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मेरे को होस्ट ऋतिक कपूर। किदा वीर जी? मैं ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ? ਵਧੀਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਪਰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ बदतमीजी। ओ माय गॉड, क्योंकि लखनऊ वर्सेस दिल्ली है तो मजा तो बहुत आने वाला है। तहजीब से हराएंगे, दिल्ली वाले अपनी दिल्लीगिरी दिखाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। और जो मैच है वो मैच नंबर है 26 और एकारा स्टेडियम में मैच होने वाला है, यानी कि लखनऊ की टीम होस्ट करने वाली है। और साथ में क्या क्या चीजें होने वाली है, यहाँ पे क्या क्या फैंटेसी गेम्स होंगे हमारे पास स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे, और कैसे आप लाइव खेलते खेलते रियल कैश जीत सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी पे, ये बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ ऋतिक, और उसका नाम क्या है? पहले सेगमेंट का नाम है ज्ञानकारी। ज्ञानकारी सेगमेंट में सबसे पहले आप बता दो जरा पिच रिपोर्ट। बिल्कुल। और एकाना स्टेडियम लखनऊ की जो पिच है वैसे तो ब्लैक सॉइल यूज होगी। पिछला मुकाबला जो लखनऊ और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ था, बिल्कुल हूबहू वही पिच यूज होने वाली है पूरे तरीके से। पर लेकिन पिच थोड़ा लो एंड स्लो भी रहने वाला है, थोड़ा सा बल्लेबाजों को एडजस्ट भी करना पड़ेगा अपने आप को। पहले इनिंग में जो है रन बन गए तो बन गए, दूसरी इनिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि स्पिनर्स के लिए, स्लोअर गेंदबाजों के लिए मदद रहेगी। अगर पेसर स्लोअर वंस डालते हैं, कटर्स डालते हैं तो उनके लिए मदद रहेगी। ओके, यानी कि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होने वाली है और बहुत स्लो रहता है वहां पे, और 160 भी डिफेंड हो जाते हैं। उसके साथ साथ अब बात करते हैं ऋतिक जरा की हेड टू हेड, जब भी ये दोनों टीमें आई हैं तो क्या रहा है सिनेरियो? ये दोनों टीमें आपस में आई हैं 3 बार, यानी 3 बार आमना सामना हुआ है दोनों टीमों का। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और तीनों बारी बाजी किसने मारी? लखनऊ सुपर जायंट्स। नवाबों ने अदब से हराया, जबरदस्त तरीके से अदब से, कई बार तो अदब दिखाया और कई बार दबदबा भी दिखाया। ओह माय गॉड, देखना होगा कि इस बार दिल्ली का खाता खुलेगा या फिर 4-0 की लीड लखनऊ लेकर जाएगा। अब बात कर लेते हैं जरा सा ये जो हमारा वेन्यू है काना स्टेडियम, उसके बारे में कि यहाँ पे पहले बैटिंग करना सही है या फिर बॉलिंग करना? पहले तो बैटिंग करना यहाँ पे बहुत अच्छा है। ओके, आंकड़े बताएंगे, आंकड़े देंगे सबूत। आंकड़े कुछ ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर टोटल मुकाबले T20 में 9 मुकाबले हुए हैं। ओके। और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं। अगर आप सेकंड इनिंग्स की अगर आप बात करें, दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, तो मुश्किल है। ऑफकोर्स बहुत मुश्किल है, और जितना एग्जाम साइंस का मुश्किल होता था और SST का भाई बड़ा मुश्किल होता था, वैसे मुश्किल हो जाता है बाद में खेलना, और बोरिंग भी वैसा ही हो जाता है यार मैच। कभी कभी इतना स्लो खेलने लग जाते हैं सब लोग कि विकेट बहुत स्लो हो जाती है। उसके साथ अब बात करते हैं ऋतिक जरा कि ये प्रोबेबल 11 कैसी हो सकती है दोनों टीमों की। आप होम टीम के बारे में बताओगे? दिल्ली का हूं तो दिल्ली की बताऊंगा भाई, ये बड़ी जल्दी पलटता है इंसान, हमेशा वैसे होम टीम बताता है, अब अपनी होम की टीम जहां बात आती है ना दिल्ली की, वहां पे दिल्ली वाले हो जाते। होम टीम ही तो है। हाँ, मेरा होम तो दिल्ली की है ना, वो वहां पे मैच नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात। चलो ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स कुछ ऐसी रहेगी। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरल, ऋषभ पंत कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, ललित यादव, जाहिर रिचर्डसन, एनरिक नोरखिया, ईशांत शर्मा और खलील अहमद। तो ये तो बात होगी ऋतिक की होम टीम की, यानी कि दिल्ली की टीम की। अब बात कर लेते हैं लखनऊ की टीम की, जो एक्चुअली वहां पे होस्ट कर रही है मैच। तो लखनऊ की टीम कैसी दिखती है प्रोबेबल 11, वो डिस्कस करते हैं। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, देवदूत पाटिकल, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, नवीन उलक एंड अमित मिश्रा। क्योंकि मयंक यादव अभी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू इंजरी, और उसकी जगह पे हमने ये सोचा कि यार मयंक यादव नहीं है और जो विकेट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है स्पिनर्स को, तो यहाँ पे अमित मिश्रा का इंक्लूजन हो सकता है। और अभी तक खेले नहीं है और जो एक्सपीरियंस वो लेकर आता है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी यहाँ पर अच्छा रहा है उनका, और देखना होगा अमित मिश्रा आते हैं नहीं आते, बट हाँ हमारे लिए प्रोबेबल 11 में ये रहेंगे। उसके साथ अब ऋतिक जरा चलते हैं हम अपनी आज के बाजीगर पे। एग्जैक्टली, आज के बाजीगर में आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो कि क्लासिक फैंटेसी टीम क्या है इस मैच की, और वो हमें बताएंगे ऋतिक भाई साहब। ऋतिक? हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले की जो कंबाइंड 11 बनती है, यानी क्लासिक फैंटेसी बनती है, वो कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में ऋषभ पंत, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन। बैटर्स में डेविड वार्नर, ट्रिस्टन स्टब्स और पृथ्वी शॉ। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या। बॉलर्स में यश ठाकुर। वाइस कैप्टन रहेंगे डेविड वार्नर और कैप्टन रहेंगे क्विंटन डिकॉक। तो ये तो हो गई क्लासिक फैंटेसी, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बता दिए हैं जी। अब जो कैप्टन वाइस कैप्टन चुने हैं या बाकी के खिलाड़ी चुने हैं, ये मान लो परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर क्या करूं? सवाल सही है, और जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि यार ये वाला प्लेयर शायद से ऑफ रह सकता है परफॉर्मेंस में और नहीं चलेगा आज, तो क्या कर सकते हैं आप? कर सकते हैं उन्हीं का पर्टिकुलर प्लेयर का स्टॉक खरीद सकते हैं, वो भी शॉर्ट में जाके, ताकि जो आपका ओवरऑल बैलेंस है वो बनाए रहे पोर्टफोलियो को, और जो रिस्क है वो कम हो जाए और जो लॉस होने वाला हो वो भी बैलेंस आउट हो जाए। तो ये चीज़ आप ट्रिक कर सकते हैं, इससे आप ना अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर देंगे और साथ में आपके मैक्सिमाइज भी हो सकते हैं पॉइंट्स, और जो विनिंग परसेंटेज है वो भी मैक्सिमाइज हो सकती है, जो ओवरऑल आपका प्रॉफिट होने वाला है वो भी मैक्सिमाइज भी हो सकता है और बैलेंस आउट भी हो सकता है।
जस्ट इन केस आप अगर लॉस में जा रहे हो तो। अच्छा, तो जय एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो मेरे ध्यान में आ रही है कि मान लो पहली इनिंग में मैं टीम बना रहा हूँ और वो बहुत अच्छा कर गई, अब मुझे आगे भी वैसी टीम बनानी जो बहुत अच्छा करे, तो और क्या उसमें क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी एक और ऑप्शन है, आप जानना चाहोगे वो चीज? प्लीज बताओ यार। तो सेकंड इनिंग्स में भी एक ऑप्शन मिलता है टीम बनाने का। जैसे पहली इनिंग में अच्छा कर गई टीम, सेकंड इनिंग्स में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आपके पास एक और दूसरा ऑप्शन मिलता है सेकंड इनिंग्स में टीम बनाने का। मतलब जैसे पहली इनिंग में आपने खिलाड़ी चुने अपने बहुत अच्छा कर गया, वैसे ही सेकंड इनिंग्स में भी चुन सकते हो जो कि आपको डिफेंड करवा के दे। या मान लो सेकंड इनिंग्स में टीम बल्लेबाजी कर रही है, वो आप उसके हिसाब से कंडीशन वाइज आप चुन सकते हो। जैसे कि अभी ज्ञानकारी में थोड़ी कंडीशन वगैरह हमने बताई, उसके हिसाब से चुन सकते हो। तो मामला सेट है। वैसे ही आप अपने जो है पहली इनिंग में जैसे आपने प्रॉफिट कमाया, वैसे आप सेकंड इनिंग्स में कमा लो। मतलब स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पे बहुत कुछ है देखने को, एक्सप्लोर करने को। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने को, वो है स्टार्स प्रो। लाइव खेल सकते हो, लाइव जीत सकते हो, रियल कैश जीत सकते हो स्टार्स प्रो पे। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टार्स प्रो पे हर बार मैच के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं, डायनामिकली चेंजेस होते रहते हैं। तो आपका जो दिल, दिमाग और डेटा है वो अलाइन होना चाहिए। जिस तरह से आप खेलते हैं, जनरली भी हम बातचीत करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारा ओपिनियन होता है वो बहुत सही होता है। और जब वो मैच में एक्चुअली हो जाएगी, हमने बोला यार ये प्लेयर ना अभी आउट हो जाएगा इस ओवर में, तीसरी बॉल पे आउट हो जाएगा, या वैसे कि आपने एनालाइज किया और वो प्लेयर आउट हो गया, देखा, कहा था ना मैंने आउट हो जाएगा। तो ये एनालिसिस का अगर आपको कहीं पे रिटर्न मिल जाए तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली। और यही तो इसका मजा है कि आपको अपने एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ओपिनियन से आप रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, वो भी रियल कैश पा सकते हैं। तो कैसे होता है ये? तो आपको जाना है स्टैट्स प्रो पे, स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पे, और उसके बाद वहां पे इस मैच से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करने होंगे। और वो कौन कौन से क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होंगे वहां पर। तो स्टैट्स प्रो पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि लखनऊ विल विन द T20 मैच अगेंस्ट दिल्ली। तो ये चीज आपको तो ऑब्वियसली पता है ना यार, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है और कौन सी के पास एडवांटेज ज्यादा है। तो उसके बेसिस पे आपको येस और नो ओपिनियन शेयर करना है और आप इन्वेस्ट करें और रिटर्न्स पा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर और थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, सवाल है जिनका आप ओपिनियन शेयर कर सकते हो अपने दिल, दिमाग और डेटा लगाकर। और अभी अगर हम देखें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके कि और कौन सा सवाल है यहाँ पे, टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बोल फर्स्ट। क्या लगता है आपको? क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे थे वेन्यू स्टैट्स की कि यहाँ पर आज तक एक ही बार ऐसा हुआ है कि चेज करते हुए टीम जीती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल विकेट है यहाँ पे काना स्टेडियम की, वो बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा बेहतर है। पहले आपको टॉस जीत के बल्लेबाजी करनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे आप येस और नो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अगर आपका ओपिनियन कुछ और भी है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा दिल, दिमाग, डेटा ये चीज़ कहता है लेकिन आप कुछ और कह रहे हो, आपका अपना ओपिनियन है, आप जाके शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्या पता जीत जाओ, यू नेवर नो। और उसके बाद अगर और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो उसके अंदर कौन कौन से सवाल है। और इंटरेस्टिंग एक सवाल यहाँ पर वो आता है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 181 और मोर रन इन 20 ओवर्स। अब हमने यहाँ पे बात की है एकाना स्टेडियम की, जहाँ पे ब्लैक सॉइल विकेट है और वो स्लो रहती है, ड्राई रहती है, स्पिन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो इट्स क्वाइट अनलाइकली कि इतना ज़्यादा स्कोर बनता है वहाँ पे। बन भी जाता है एट टाइम्स, बट ज़्यादातर देखा गया है कि वो 160, 165 के आसपास का एवरेज स्कोर रहता है। तो आप कह सकते हो कि शायद नहीं बनेगा और उसके बेसिस पे ही नो पे जाके आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स पा सकते हैं। तो ये तो हो गई स्टैट्स प्रो की बात। और अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि स्टॉक्स में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आता है। और कौन कौन से प्लेयर्स होंगे आज के लिए जो आपके टॉप 3 पिक्स रह सकते हैं फॉर स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले पिक की तो वो रहेंगे केएल राहुल। केएल राहुल इसलिए बिकॉज जिस तरह से वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, थोड़े बहुत रन्स बना रहे हैं और मतलब हाँ थोड़ा स्लो रेट पे खेल रहे हैं वो बात अलग है, बट स्टिल वो लीड करने की कोशिश कर रहे हैं टीम में, थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंकर इनिंग्स खेलने की ट्राई करते रहते हैं, तो रन्स उनके बल्ले से निकल रहे हैं। और अभी तक लास्ट के अगर हम वो स्कोर्स की बात करें तो 32, 52, 38, 22, 96 इस तरह का उनका स्कोर है फैंटेसी पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी पिक बन सकते हैं। आप लॉन्ग 52 पे जाके इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि 52 पॉइंट्स ज़्यादा लेकर जाएंगे इस मैच में भी, या फिर शॉर्ट 48 पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको लगता है कि 48 पॉइंट से इनके पॉइंट्स कम रह जाएंगे। एंड फिर सेकंड पिक वुड बी मार्कस स्टोइनिस, बिकॉज लास्ट 2 इनिंग्स में इन्होंने 80 और 62 पॉइंट स्कोर किए हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसलिए इनका जो लॉन्ग है वो है 42 रुपीज़ एंड द शॉर्ट इज 38 रुपीज़। तो यू कैन गो लॉन्ग और शॉर्ट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन कि आपको लगता है कि ये यहाँ पर खेलेंगे तो रन्स बनाएंगे, विकेट्स भी लेंगे या नहीं लेंगे, वो एक सवाल रहता है। बॉलिंग क्योंकि कम करते हैं, अभी देखना होगा कि वो किस तरह से गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। और थर्ड पिक वुड भी नवीन उल हक, बिकॉज जिस तरह से वो खेल रहे हैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज उनके गेंद से भी आ रही है या फिर उनकी गेम से आ रही है कह सकते हो, क्योंकि बल्ले से बोलते हैं बैट्समैन के लिए तो गेंद बोल सकते हैं हम, या नवीन उल हक के लिए कि भी उनकी गेंद से आ रही है परफॉर्मेंस। और 29 पॉइंट्स बनाए थे लास्ट मैच में और
56 पॉइंट्स जो थे वो उससे पिछले मैच में बनाए थे। तो पोटेंशियल आप देख सकते हो यहाँ पे इस विकेट पर आके वो विकेट्स निकाल जाते हैं क्योंकि उनके पास स्लो डिलीवरीज हैं, मिक्स मैच बहुत अच्छा करते हैं वो, तो इसलिए वो यहाँ पे लॉन्ग 37 पे इन्वेस्ट करना मेरे को लगता है कोई बुरी डील नहीं होने वाली आपके लिए। और लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे स्पिनर्स ही चलेंगे, नवीन उलक का शायद से पॉइंट नहीं हो सकता, तो आप शॉर्ट 33 पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पर भी आप मतलब रिटर्न में कैश पा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जय तो हो गई स्टैट्स प्रो स्टॉक्स की बात पर, लेकिन आपने सुना क्या? लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज यश ठाकुर, जो भी युवा ही हैं, काफी यंग ही हैं, उन्होंने जब पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिया तो वो तीसरे गेंदबाज बन गए आईपीएल में 5 विकेट हॉल लेने वाले गुजरात टाइटंस के खिलाफ। उनसे पहले उमरान मलिक ने भी लिया हुआ है जीटी के खिलाफ और भुवनेश्वर कुमार ने भी जीटी के खिलाफ लिया हुआ है। जीटी के खिलाफ सब टारगेट कर रहे हैं इस बार जीटी को। मेरे को लगा जब से हार्दिक पांड्या गए तब से ज्यादा ही हो गया, और मोहम्मद शमी भी नहीं है, अब तो वरना शमी बदला ले लेते। और अब तो गिल ने भी कह दिया ना पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि लाइटली नहीं लेना, नेवर डाउट गुजरात टाइटंस। तो यश ठाकुर ने तो जब मुकाबला खेला था जीटी के खिलाफ तो डाउट कर दिया, 5 भी ले लिए। वही बोलना आ गए मुझे अब बोल वाली बात थी। लेकिन अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है यश ठाकुर। अब देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या वो इंडिया भी खेलेंगे, लगता है टाइम है, वक्त लगेगा, और भी चीजें सुधारनी है बहुत ऑफ कोर्स। और उसके साथ साथ अब चलते हैं जरा मुफ्त के ज्ञान बिल्कुल, क्या कहते हैं आपका मुफ्त का ज्ञान आज? मुफ्त के ज्ञान में प्रेडिक्शन कर लेते हैं तो, क्योंकि प्रेडिक्शन भी मुफ्त की होती है तो मतलब चाय की टपरी पे बैठ के लोग वगैरह, ये जो जहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे जब बैठे होते हैं गाँव वगैरह में लोग सब प्रेडिक्शन ही तो कर रहे होते हैं। आप करते हो ऐसे? मैं बहुत करता हूँ, बहुत पैसे नहीं लेता यार। शाबाश, यही ऐसी मुफ्त का ज्ञान देना चाहिए भाई। आप मुफ्त का ज्ञान दो हमारी ऑडियंस को और हमें भी। तो मुफ्त का ज्ञान में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो प्रेडिक्शन कुछ ऐसी रहती है, विनिंग प्रेडिक्शन यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के जीतने के चांसेस हैं 70% और दिल्ली कैपिटल्स के सिर्फ 30%। यार कुछ ज्यादा ही कम नहीं कर दिया दिल्ली को? कुछ कम ही आंक रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है हम। क्या मतलब ये हो सकता है कि देखो टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर है ना यहाँ पे, रोल प्ले यहाँ पे हेड टू हेड का भी बात हो जाती है। हेड टू हेड की बात तो मेरे हिसाब से पुरानी रह गई, पर लेकिन लखनऊ अपने घर में बड़ी शेर है, बहुत शेर है टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो घर पे खेल रही है तो आपको बहुत बच के खेलना पड़ेगा लखनऊ से, बिकॉज वो अलग है वहाँ पर टीम वो। तो ये थी हमारी तरफ से आज की वीडियो में सब फैंटेसी गेम से रिलेटेड और स्पोर्ट्सबाजी पे आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या गेम्स खेल सकते हैं, उन सब के बारे में बातें और सब स्टैट्स आपको दे दिया जानकारी में हमने आपको। तो अपना दिल दिमाग और डेटा लगा के रिस्पॉन्सिबली खेलिएगा और अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करना, ताकि जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है जो भी हो वो बैलेंस आउट होकर आए आपके पास, और वो एकदम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी खेलना वो आप खेल लेते हो वैसे, बट सिंस हमारी ये जॉब है आपको बताना चाहिए कि भाई थोड़ा सा ध्यान से खेलना। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होते हैं ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि जस्ट इन केस कोई चेंजेस आते हैं, जैसे हमने अमित मिश्रा की बात की थी, मयंक यादव की अनअवेलेबिलिटी की बात की थी, तो उसके अलावा कोई और चेंज आता है तो वहाँ पर आपकी फैंटेसी टीम किस तरह से दिख सकती है, कुछ और चेंजेस आएंगे, वो सब आपको लास्ट मिनट अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो आप वहाँ जाके ज़रूर हमें ज्वाइन करना। उसके साथ साथ जो आपका सपोर्ट है वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप बरकरार रखना, और अगर आपने अब तक फॉलो और या फिर लाइक नहीं किया है हमें तो प्लीज़ कर लो। उसके साथ साथ यहाँ पे यूट्यूब पे भी ज़रा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी हम आए आपके पास तो आपके पास वीडियो पहुँच जाए, आप तक वीडियो पहुँच जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्सबाजी।